और आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी बुक ज़रूर पढ़े होंगे। दही वाली मगम्मा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एक सेकंड के लिए स्किप ना करें, पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग प्रयास कीजिए जितना जवाब आप लोग जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में करने के लिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका सारा डाउट भी क्लियर होगा और एक साथ आपका तैयारी भी हो जाएगा। इसको पूरा पढ़ लेने से आपके पेपर में 1 या 2 अंक फिक्स हो जाएंगे। आप बोलोगे सर मात्र 1-2 अंक, मेरे बच्चे 1-2 अंक को आप क्या समझते हो मेरे भाई, ठीक है ना। 1 अंक के कारण फर्स्ट डिवीज़न छूट जाता है। जिस बच्चे का नंबर 299 आ करके अटक जाता है है ना, अब तो ग्रेस मार्क्स आ गए हैं, पहले नहीं होता था, तो उनसे पूछना 1 नंबर क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि दही वाली मगम्मा के कहानीकार कौन है। तो श्रीनिवास जी ने इसे लिखा है दही वाली मगम्मा को। और ये कहानी कैसी है तो आप लोग को बताना, ये कहानी कन्नड़ है, यानी ये कहानी केरल की कहानी है, ठीक है ना। केरल भाषा की है इसलिए हम कहते हैं इसे कन्नड़। और इसे अनुवादित किसने किया है, अगर ये पूछा जाए कि इस कहानी को अनुवादित किसने किया है तो B.R. नारायण ने इसे अनुवादित किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, जो हमारा मेन पात्र है वो कौन है। तो दही वाली मगम्मा का जो प्रमुख पात्र है वो कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी कीजिए। मगम्मा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी ये पूछा गया है कि ये जो कहने वाला कथा है ये कहाँ का है। तो कथावाचक आप लोगों को मालूम है कि मगम्मा उसके यहाँ दही बेचने के लिए जाती थी। मगम्मा उसके यहाँ दही बेचने के लिए जाती थी और वो जो कथावाचक हैं जिसका नाम श्रीनिवास है वो कहाँ थे, बेंगलोर में। तो मगम्मा बही है ना दही बेचने के लिए भी बेंगलोर जाती थी और जो इसके घर से 3 मील दूर था, 3 मील दूर था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है। तो दही वाली मगम्मा कहानी जो संदेश देती है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को, तो ये संदेश देती है बहुओं को कि उनका जो तालमेल जो है अपनी सास के साथ तालमेल बढ़िया होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा दही वाली मगम्मा में उसकी बहू जो होती है जिसका नाम नजम्मा होता है, नजम्मा का अपनी सास मगम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो आप लोगों ने चैप्टर में ही उसका नाम में पढ़ा होगा। ऑप्शन दिया गया है दूध, घी, दही या माठा। तो मगम्मा क्या बेचती थी, आप लोगों ने उससे पढ़ा होगा कि मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मगम्मा के गांव का नाम क्या था। हमने बताया था कि बेंगलोर से जो 3 मील दूर था लगभग उसका गांव। इसके बारे में कोई पुख्ता नहीं बताया, बोला है शायद, बोला है। आप लोग जैसे है ना बुक पढ़ेंगे वहाँ लिखा है शायद इसका गांव का नाम वेंकटपुर था। क्या था, वेंकटपुर इसके गांव का नाम था, शायद में बोला गया, वहाँ पर भी आंसर नहीं बताया बुक में भी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मगम्मा क्या खाती थी। ये बात है, आप बोलोगे सर मगम्मा खाना खाती थी, नहीं, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताना आपको कि मगम्मा क्या खाती थी। पहला ऑप्शन है गुटखा, पान सुपारी, खैनी या इनमें से सभी। आप लोग देखोगे एक जगह आपने चर्चा किया होगा, आप लोग बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक जो चर्चा है कि जो रगम्पा था, रगम्पा जो 1 नंबर का जुआड़ी था, रगम्पा जो था वो मगम्मा से एक बार चूना मांगता है, पता है ना आपको। तो इससे पता चलेगा आपको कि मगम्मा खैनी खाती थी। लेकिन आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि मगम्मा जब माँ जी के यहाँ जाती थी, यानी श्रीनिवास के यहाँ जब जाती थी तो वहाँ पर बैठ के पान सुपारी खाती थी। तो अब क्या लिखोगे, पान सुपारी या खैनी। तो इसका राइट आंसर आप पान सुपारी रहने देना। इस पर देखो, मगम्मा से चूना मांगा था रगम्पा ने, लेकिन ये बात वहाँ नहीं बोला गया था कि मगम्मा खैनी खाती थी। अब आप बोलोगे सर जब खाती नहीं थी तो चूना क्यों रखती थी, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर होगा पान सुपारी खाती थी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा था। यानी कि आपको ये बताना है कि किस टाइम अलग होने के लिए बोला था। बेटे से अलग होने के कहा था, तो आपको पता है कि जब सास और बहू में झगड़ा हो गया था तो बच्चे को लेकर के उसकी बहू नजम्मा ने बच्चे को पीट दिया था, इस बच्चे को पीट दिया था। तो मगम्मा ने इसके लिए मना किया था।
तो फिर क्या हुआ था, इसके बेटे ने भी माँ का साथ ना दे करके अपनी पत्नी का साथ दिया था। तो मगम्मा बोली कि अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो हम अलग होकर के खाना खाते हैं। तो वो टाइम क्या बताया था, आज ही दोपहर से, क्या बोला था, आज ही दोपहर से हम खाना अलग खाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोपहर से। अगला प्रश्न है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो आपको पता है कि जब मगम्मा अलग हो गई थी अपनी बहू से, तो मगम्मा के पास जो भी दही बेच के पैसा होता था, जो भी दही बेच करके पैसा होता था, दही बेच करके पैसा होता था, उस पैसे से मगम्मा एक मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी, है ना। और उन्होंने इसे खरीद भी लिया था। अगर इसका दर पूछे मेरे भाई तो इसका दर था 8 रुपये। और ये उसने पहनते हुए किसको देखा था, ये पहनते देखा था श्रीनिवास को। किसको देखा था, श्रीनिवास को, माँ जी को पहनते हुए देखा था ना, माँ जी को पहनते हुए देखा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था, है ना। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि मगम, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सोलापुर, खिदरपुर, वेंकटपुर। तो मगम, ये जो रगम्पा था उसी के गांव का रहने वाला था जहाँ के मगम्मा था, यानी कि हम कह सकते हैं कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। देखिए, जब इसको रगम्पा को पता चल गया था कि मगम्मा के पास कुछ पैसे हैं, है ना, तो वो क्या करती थी, वो इससे मिलती थी, ठीक है ना, सॉरी, वो इससे मिलता था किसके लिए, पैसे कर्ज मांगने के लिए। आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि रगम्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था। तो ये 1 नंबर का जुआरी था और उससे कुछ पैसे कर्ज पे चाहता था। तो उससे मिलने के लिए कहाँ जाता था, तो कुएं के पास वो हमेशा खड़ा रहता था। और जब मगम्मा जाती थी तो उसे वो तंग करता था। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। जुआरी कौन था अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि जुआरी कौन था इस कहानी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रगम्पा कौन था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन, व्यापारी, जुआरी, वकील और किसान। तो ये जो रगम्पा था वो 1 नंबर का जुआरी था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की संज्ञा, उपमा किसको दिया है, यानी किसे मगरमच्छ कहा है। तो लेखक ने इस कहानी में अगर आप लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, सास को, बहू को, बेटे को, ससुर को। तो लेखक जो थे उसने बहू को मगरमच्छ कहा था, ठीक है ना, बहू को, क्योंकि ये मगरमच्छ की तरह करती थी, ठीक है ना, इसलिए इसे मगरमच्छ कहा था जी। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा और पैसा, है ना, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो आप लोग कहानी पढ़ेंगे उसमें याद होगा कि जब मगम्मा के पास पैसा है, यह बात रगम्पा को पता चल गया था तो वह मगम्मा से बार बार पैसा मांगता था। इसीलिए मगम्मा चाहती थी कि इस पैसे को वह माँ जी के पास रख दे। जहाँ पर वो दही बेचने के लिए जाती थी, एक माँ जी थी, वहीं पर ये पैसा रखने के लिए चाहती थी। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे मुझे क्या होगा, बेटे के पास या माँ जी के पास, थानेदार के पास। कई बच्चे गलती से मार देते हैं थानेदार के पास, नहीं, माँ जी के पास पैसा रखने के लिए सोचता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिवा, है ना, श्रीनिवासन जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवासन जी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है, ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो श्रीनिवासन का जो जन्म हुआ था, श्रीनिवास का, वो 6 जून 1891 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो मैंने बताया था अभी आपको कि जैसे पता चला रगम्पा को कि मगम्मा के पास पैसा है तो वह उसे कर्ज मांग रहा था। तो राइट आंसर क्या होगा, रगम्पा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है जी। चलिए आप लोग भी देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि वीडियो को केवल देखिए मत। अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत बेहतरीन बना है, शानदार बना है बच्चों के लिए, तो ज़रूर शेयर कीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे इसे पूरा देखें, बच्चे इसे अच्छे से देखें और इसे शेयर कर करके देखें, ताकि सभी बच्चों को कुछ एग्ज़ाम्स में मदद मिल जाए। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सविता, नजम्मा, कविता, सावित्री। तो मगम्मा की बहू का जो नाम था वो नजम्मा था, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग हंसेंगे सर कैसा नाम है, ऐसा ही नाम है। सास बहू में झगड़े क्यों हुआ था, यानी कि इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ था, इसका रीज़न क्या था। ऑप्शन ए दिया गया है, बच्चों को पीटने में, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, या फिर दही बेचने के लिए। तो दही बेचने के लिए तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मगम्मा खुद बेचती थी दही। तो इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था बच्चे को पीटने के लिए, क्योंकि इसकी बहू ने, इसकी जो बहू थी, इन्होंने इसके पोते को बहुत पीटा था। इसलिए मगम्मा ने बोला था, क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को मार डालेगी क्या, इस बच्चे को मार डालेगी क्या। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है।
बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है? तो हमने आपको बताया था अभी कि बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 20। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो लेखक श्रीनिवास जी ने बोला था कि उस घर में स्वतंत्रता की होड़, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या था कि जो बहू थी वो भी इसके बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी, अपने पति पर, और जो माँ थी वो भी अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। उसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहती, स्वतंत्रता की होड़ लगी थी दोनों में। तो ये दही वाली मगम्मा में हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहानी, तो यही होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुवादित है? हमने शुरुआत में ही बोला था आपको कि किस भाषा से अनुवादित है, ठीक है ना। ऐसे तो हम लोग इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल इसकी लैंग्वेज है, इसको जो सही में जो इसका लैंग्वेज है वो क्या है? तो मैंने बताया था आपको, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखिएगा, कभी आपको जीवन में गलती नहीं हो। ये क्वेश्चन ट्रिक मेरे भाई, ट्रिक। दही अगर कोई इंसान बेचता है तो बेचते बेचते दही कहाँ लग जाता है? कान में लग जाता है। कहाँ लग जाता है? बोलो, कान में। दही बेचने पर अगर आप भी अगर माथे पर लेकर के दही बेचेंगे तो आपका दही कहाँ लेगा? कान में लेगा। कान का मतलब है कन्नड़। कान का मतलब क्या है? कन्नड़। तो पूछा जाए दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है, तो भाई साहब कन्नड़। अच्छी ट्रिक है ना। चलो अगला, अमराई का कुआं कहाँ पर है? तो आपको पता है कि एक कुआं था और इसी रास्ते और एक रास्ता था, इसमें मगम्मा जाती थी दही बेचने। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा कहानी आपको सुनाऊं तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बना करके आपको कहानी बता दूंगा। ये था कुआं, और इसी रास्ते में है ना, अमराई का कुआं कहाँ पर था? रास्ते में। और यहीं पर एक अथी था, क्या नाम उसका? रगम्पा इससे मिलता था पर डे, ठीक है ना, रोज़ मिलता था। इसे मिलने का मतलब इसे तंग करता था। तो रास्ते में कुआं था, अमराई का कुआं। कौन सा कुआं था? अमराई का कुआं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से या सास से? मगम्मा खुद सास थी तो इसके है ना, इसका कोई सास था ही नहीं। तो इसका जो विवाद था ये था किसके लिए? अपनी बहू से था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नजम्मा कौन थी? तो अभी हमने देखा था, बेटी थी, मौसी थी, बहू थी या सौतीन थी? तो नजम्मा मगम्मा की कौन थी ये पूछा गया है। तो नजम्मा जो थी वो मगम्मा की, आप लोग कमेंट कीजिए, बहू थी। अगला प्रश्न है हमारा, क्योंड़ी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने बोला था? ठीक है ना। तो ये बात बोल रहा था किसने? आप लोग बताइए, क्या ये बात बोला था मगम्मा ने या पापती ने या फिर लक्ष्मी ने या सीता ने? तो ये बात बोला था मगम्मा ने। आप मुझे कमेंट करके बताना है कि मगम्मा ने किसको बोला था, मगम्मा ने किसको बोला था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज़ आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा, सारा क्वेश्चन तो लगभग हो ही गया। एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं, है ना, कि अंत में जब मगम्मा ने दही बेचना छोड़ा तो किसने बेचना शुरू किया? मगम्मा ने जब दही बेचना छोड़ा तो किसने शुरू किया, ये कमेंट कीजिएगा, किसने शुरू किया दही बेचना, ठीक है ना। और अंत में इन दोनों, है ना, इन लोगों का झगड़ा समाप्त हुआ या नहीं, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अंत में इनका जो झगड़ा था, आपस में जो झगड़ा था, अंत में इसका झगड़ा समाप्त हुआ या नहीं, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। चलिए, हमारा इस चैप्टर में से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा।